हेलो एवरीवन। आज शाम को जो हमारा वेबिनार होने वाला है 6 बजे से, उसमें मैं आप लोगों को एक बहुत कमाल की चीज़ दिखाने वाली हूँ। उसमें मैं आप लोगों को अपनी वो डायरी दिखाने वाली हूँ जिसमें मैंने 2023 की बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स लिखी हैं और प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सच कैसे हुई है, मतलब वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई कैसे हैं, वो जो सीन चेंज हुआ है मेरी लाइफ में वो किस तरह से हुआ है। और जिन लोगों को नहीं पता है आज शाम को 6 बजे कौन सा वेबिनार है, उन लोगों को मैं बता दूं ये बिल्कुल फ्री वेबिनार है और बर्थडे स्पेशल गिव अवे मैंने दिया था। और जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आज शाम को लिंक पहुंच जाएगा, आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं वर्ड्स की पावर पर बात करना चाहती हूँ कि जो वर्ड्स है ना, मतलब जो हमारी डेली का जो कॉन्वर्सेशन है, चाहे वो खुद के साथ है चाहे लोगों के साथ है, वो हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग चेक करना चाहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा स्टोर क्या चीजें हो रखी हैं, तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन को किसी दिन ऑब्जर्व करके देखें। आप देखें कि आपके मुंह से सबसे ज्यादा कौन से वर्ड्स निकलते हैं, मतलब आप क्या डे टू डे लाइफ में क्या चीजें आप ज्यादा बोलते हो। और ये फैक्ट है बहुत बड़ा कि जो एरिया आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा खराब होगा आप उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करोगे, दूसरा नेगेटिव बात करोगे। और जो एरिया आपकी लाइफ का बहुत अच्छा होगा ना, उसके बारे में या तो आप बात ही नहीं करते, और अगर करते भी हो कभी तो बहुत लिमिटेड और बहुत सॉलिड बातें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी की लाइफ में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, एक हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके पास सिवाय हेल्थ के और कोई बात नहीं होगी, जो कि एक ह्यूमन नेचर है। हमारा नेचर ही वैसा बनाया है कि जो चीज सही है उस पर ध्यान ना देकर जो चीज एक गलत हो रही है हमारी जिंदगी में, उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो वर्ड्स हमारी जिंदगी को बनाते हैं, वर्ड्स हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। मतलब अब हमें पता है कि वर्ड्स की पावर कितनी होती है। अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स ज्यादा यूज करें तो हमारी जिंदगी में उस तरह की चीजें दिखने लगेंगी। लेकिन प्रॉब्लम इसकी जब सिचुएशन सामने दिखाई दे रही है तो हम उस चीज को इग्नोर कैसे करें और उस सिचुएशन से रिलेटेड पॉजिटिव वर्ड्स कैसे यूज करें। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। बहुत सारे लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं तो सबसे बड़ा जो उनके अंदर डर पैदा हो जाता है वो ये कि उनको पता चल जाता है कि वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो उनकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। और मुझसे सबसे ज्यादा जो पर्सनल सेशन में क्वेश्चन किया जाता है वो यही किया जाता है कि इतने सालों की नेगेटिविटी है और इतनी जल्दी हम उसको नहीं बदल सकते। तो उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि ये जो नेगेटिव है ये मैनिफेस्ट ना हो जाए। हालांकि वो पहले भी हो रहा था, लेकिन अब हम एकदम से कॉन्शियस हो गए हैं कि नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन मैंने पहले भी बताया है और अब भी मैं बता रही हूँ। आपको 3 से 4 ऐसी कमांड देनी है अपने मन को, सुबह सुबह, आफ्टरनून में, इवनिंग में, बिफोर स्लीपिंग, कि मेरी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना। मेरी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। इससे क्या होगा, जब आप बार बार रिपीट करोगे, पहला सबसे बड़ा रीजन कि जो आपके अंदर डर है ना नेगेटिव मैनिफेस्ट होने का, वो चला जाएगा। और दूसरी कि आपके अंदर वो नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, क्योंकि जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है वही सबसे ज्यादा हमारे मन में चलती है। पहला अफर्मेशन है, मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, या मेरी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। दूसरा कि जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है मेरे फेवर में होता है, और इस ब्रह्मांड की सारी चीजें मेरे फेवर में काम कर रही हैं। इस तरह के 5 पावरफुल अफर्मेशन रेडी करो और सुबह सुबह उठते ही पहला थॉट आपके मन में यही आना चाहिए कि मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर का वो जो डर है, और देखो ये फैक्ट है कि जब तक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में नहीं होते, जब तक हम कुछ भी सोच रहे होते हैं, हमें डर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि हमारा हर एक थॉट पावरफुल है, हर चीज हमारी लाइक जिंदगी को सोच रहे हैं, हमारी जिंदगी क्रिएट हो रही है, तो हम ज्यादा डर जाते हैं। और दूसरा, हम एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें होती है, हम जजमेंट
बहुत बहुत बड़े लाइक हम जज करने वाले बहुत बन जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करती हूँ पर्सनली, वो लोग क्या बोलते हैं कि मेरी मम्मी बहुत नेगेटिव है, मेरे पापा बहुत नेगेटिव हैं, मेरा ऑफिस का इन्वायरमेंट बहुत नेगेटिव है, गॉसिप्स लोग बहुत करते हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका, यहाँ पर भी वर्ड्स की पावर का यूज करेंगे। पहली बात तो ये समझो कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले हम भी उनमें से एक थे। अब हमें पता चला है कि सबकॉन्शियस की पावर क्या है, तो हमने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन वो चीज आप जबरदस्ती दूसरों में ढूंढने की अगर कोशिश करोगे तो आप खुद अपनी वाइब्रेशन खराब करोगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि मेरे आसपास हमेशा पॉजिटिव, हैप्पी एंड हेल्दी लोग रहते हैं। अब आप एक एक को नहीं बदल सकते, मेरा इन्वायरमेंट हमेशा हैप्पी, हेल्दी एंड पॉजिटिव लोगों से भरा हुआ होता है। तो इससे क्या होगा, या तो वो लोग बदलेंगे, या फिर ऐसे लोग अगर नहीं बदल सकते तो कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा कि आपका सराउंडिंग जो है वो चेंज होने लगेगा। तो आज का जो वेबिनार है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है, टाइम से ज्वाइन करना है, क्योंकि 500 शीट्स होती हैं, अपनी शीट्स की जिम्मेदारी खुद लेनी है। और 6 बजे वेबिनार शुरू हो जाएगा, और इसमें मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में, अब जैसे 2024 आने वाला है तो मैं आपको यहाँ पर कैसे स्क्रिप्टिंग करनी है, वर्ड्स की पावर पर ही मैं बात करने वाली हूँ। और वर्ड्स की पावर को लाइक पावर ऑफ वर्ड्स प्लस में सेल्फ लव, इन दोनों का कैसे एक कंबाइन करके इन दोनों की पावर को यूज करना है। क्योंकि देखो सेल्फ लव क्या करता है, सेल्फ लव आपको कॉन्फिडेंस देता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने जो स्क्रिप्टिंग की है, अगर मुझे खुद से बहुत ज्यादा प्यार है, खुद पर विश्वास है, तो मेरे अंदर एक विश्वास होगा कि मैंने ये चीज लिखी है तो ये मैनिफेस्ट होगी। बिकॉज मैं अपने आप में एक चमत्कार हूं, मैं अपने आप में एक मिरेकल हूं। और राइट नाउ रिसेंटली जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, आप लोग जब सुनोगे ना, आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि, लेकिन वो चीज़ मैं आपको विद प्रूफ दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं बोलूँगी। और जब मैं बता दूंगी तो यहाँ पर भी मैं शेयर करूँगी, है ना। सो शाम को 6 बजे बहुत सारी चीज़ें होंगी, काम होंगे, मैनेज कर लेना। और तो आज आपका एक छोटा सा लाइक आपको एक टास्क मैं देती हूँ, आप अपनी कॉन्वर्सेशन जो पूरे दिन आप बात कर रहे हो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि आप क्या वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हो, फिर उनको लिखना। और फिर आप रियलाइज करना कि क्या यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यूसली नहीं चल रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि पहले की जो हमारी सोच थी कि हम जितना ज़्यादा अपने दुख को, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि दुख को बांटो तो मतलब दुख को बांटो, मन हल्का हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, मन हल्का हो जाता है। ये वो मिथ है जो आई थिंक हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा पेन है मन में, बहुत ज़्यादा दुख है, तो बांटो, लेकिन उस पावर के साथ बांटो, बाकी किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपने साथ साथ सामने वाले को भी काम पर लगा दिया कि वो भी आपके लिए नेगेटिव क्रिएट करना स्टार्ट कर दे। आप परेशान थे, आपने अपने किसी फ्रेंड को, किसी भी दोस्त को, किसी भी रिलेटिव को ऐसे बोल दिया कि अब मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा मन बहुत अजीब है, और आपने सब कुछ शेयर कर दिया। अब वो हो सकता है कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त या रिलेटिव हो जो किसी को ना बोले, लेकिन चाहे वो थोड़ी देर के लिए सही आपके बारे में वो नेगेटिव सोचेंगे कि यार इसकी ज़िंदगी से दुख ही नहीं जाता, इसकी ज़िंदगी से दुख खत्म नहीं होता। एंड यू नो वेरी वेल कि वो एक एक थॉट की वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में जाती हैं, और उसी तरह की सेम सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होती हैं। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा इल्यूजन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है कि शेयर करने से चीज़ें कम हो। हाँ, बांटना है तो खुशियाँ बांटो, हैप्पीनेस बांटो, और मतलब अपने पॉजिटिविटी को बांटो। सब कुछ बांटने की चीज़ है। जब हमें पता चल चुका है, जब हमें रियलाइज हो चुका है, तो क्यों हमें वो गलती करनी है ना। सो दुख को नहीं बांटना है, और बांटने से कभी दुख कम नहीं होता। जितना पेन में आप होते हो उतना ही होता है। हाँ, आपके मन में एक प्रोग्रामिंग है कि शेयर करने से मन हल्का हो जाता है, ये चीज़ को बदलो। और आप लोग एक और चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, को क्रिएशन की पावर। अगर मन दुखी भी है, और ज़्यादा अच्छा स्टेटस डालो, और ज़्यादा अच्छी डीपी लगाओ, और ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड दिखाओ लोगों को, और वो चीज़ देखना आपकी ज़िंदगी में कितनी जल्दी सॉल्व होती है। मैंने बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने क्या किया है कि जब भी आपका झगड़ा हो या आप बहुत परेशान हैं, आप अपनी बहुत अच्छी सी फोटो डाल के उसके नीचे डालेंगे, आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, टुडे आई एम सो हैप्पी। एंड मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपने मिशन के लोगों पे, बाकी लोगों पे,
वो सिचुएशन बाकी सिचुएशन से बहुत जल्दी हील हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान देख के बोलता है कि यार इसको क्या मिल गया है, क्यों इतना खुश है, क्यों। वो सोचते हैं आपके लिए कि वो खुश है, लेकिन क्यों। और जैसे ही वो खुशी वाली वाइब्रेशन आपकी तरफ आती है, आपकी चीज़ तुरंत जो भी प्रॉब्लम है वो हील हो जाती है। ठीक है, सो शाम को मिलती हूँ 6 बजे वेबिनार में। ज्वाइन करना नहीं भूलना है। व्हाट्सअप चैनल पर भी लिंक आएगा, और जो लोग ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर है वहाँ पर भी लिंक आएगा। टाइम से ज्वाइन करना है, क्योंकि 500 शीट्स हैं। अगर कोई रह जाता है लेट होने की वजह से तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पावरफुल वर्ड्स का यूज करो, इतने पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करो कि जिंदगी एकदम खुशियों से भर जाए। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।